वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम सीखते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं सीखने के लिए हमें जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या संक्रियाओं के आधार पर कैसे होता है। सभी परिमेय संख्याएं गुणन एवं योग के क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम का पालन करते हैं, और यदि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा एवं भाग किया जाए तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं संवरक नियम का भी पालन करती हैं, जबकि सभी अपरिमेय संख्याएं गुणन एवं योग के क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम तथा वितरण नियम का पालन करती हैं, परंतु संवरक नियम का पालन नहीं करती हैं, क्योंकि यदि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग, गुणा, अंतर और भाग करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है। अर्थात सभी परिमेय संख्याएं गुणन एवं योग के क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम का पालन करते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम और संवरक नियम का पालन करती हैं, जबकि अपरिमेय संख्याएं गुणन एवं योग के क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम तथा वितरण नियम का पालन करती हैं, परंतु संवरक नियम का पालन नहीं करती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या के लिए उदाहरण। जैसे अगर √2 को √2 से घटा दिया जाए तो हमें 0 प्राप्त होगा। अब बताइए 0 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय प्राप्त होता, अपरिमेय संख्याएं रूट की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है ना, तो यदि अब बताइए यदि अपरिमेय संख्या प्राप्त होती तो वह संवरक नियम का पालन करती, लेकिन ये क्या है? परिमेय संख्या प्राप्त कर रही है, इसलिए ये क्या होगा? संवरक नियम का पालन नहीं करेगा। अब चलिए यदि √2 को √2 से गुणा कर दिया जाए, गुणा कर देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 2। √2 गुणे √2 बराबर क्या होगा? 2। तो 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। तो देखिए यदि हम भाग करें, √2 को √2 से डिवाइड कर दें तो हमें प्राप्त होगा 1। 1 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। अतः यह क्या कर रहा है? संवरक नियम का पालन नहीं करता है। अब चलिए हम सीखते हैं करड़ी की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ इंडिसेस। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का वह मूल जो पूरा ज्ञात न किया जा सके, उस मूल को हम करड़ी कहते हैं। जैसे √2, 3√2, n√m, n√a। तो √2, अब बताइए √2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2। 3√6 को क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 1/3। m को n√m को क्या लिख सकते हैं? m की पावर 1/n। n√a को क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1/n। तो अब चलिए हम सीखते हैं करड़ी की घात, पावर ऑफ इंडिसेस। किसी करड़ी की घात को उस संख्या से प्रदर्शित करते हैं जो उस संख्या के मूल को प्रदर्शित करता है। जैसे √2 बराबर क्या होगा? 2 की पावर 1/2। अतः हम यह कह सकते हैं कि √2 में करड़ी की घात कितनी है? 2 है। 3√6, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 1/3। अतः हम यह कह सकते हैं कि 3√6 में करड़ी की घात कितनी है? 3 है। और अब देखिए अगला उदाहरण क्या है? n√a। तो n√a को हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1/n। अतः n√a में करड़ी की घात कितनी है? n है। तो अब हमने इतना सीखा